आज शिव शक्ति सीरियल में क्या हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गणेश अपने मित्र के साथ खेल रहा था। ऋषिवर रुक जाओ। वहाँ पर ऋषिवर आ जाते हैं। गणेश उनको रुकने को कहता है। हे बालक, तुम मेरे सामने से हट जाओ, मैं महादेव से मिलने जा रहा हूँ। गणेश कहता है आपके दृष्टि होते भी दृष्टिहीन हैं। महादेव पूछते हैं, देवी आपका क्रोध शांत हो गया है? हर पल की जगह मन में पीड़ा की जगह प्रेम भर दिया है आपने। गणेश और उसके मित्रों के लिए नंदी लड्डू लेकर आता है। गणेश ऋषि को रोकता है। ऋषि होते हुए भी आपको इतना क्रोध अच्छा नहीं। अब एक बालक को बताना पड़ेगा। महादेव भक्ति पर अहंकार और शक्ति पर अहंकार अच्छा नहीं। गणेश मैं अपने ही को बताता हूँ कि मैं परशुराम मैं तुमको बताता हूँ कि मैं परशुराम हूँ। गणेश कहता है, ऋषि नहीं, आखिर सुख मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। गणेश के मित्र पार्वती के पास जाते हैं और कहते हैं कि गणेश परशुराम जी के साथ युद्ध होने जा रहा है। महादेव कहते हैं, परशुराम नारायण के चौथा अवतार हैं। महादेव पार्वती जा रहे हैं। परशुराम कहते हैं कि महादेव ने दिया परसा है। परशुराम ने पर्स का वार किया। पार्वती कहती है, गणेश को पीड़ा हो रही है, अर्थात यह महादेव पार्वती का पुत्र है। ये परशुराम जी कहते हैं। पार्वती ऋषि परशुराम को अपने शिव पुत्र का क्यों किया? इसका दंड आपको शिव शक्ति देगी। क्षमा कर दीजिए देवी। कार्तिक कहता है, भाई के दांत पर प्रहार किया है आपने। ब्रह्मदेव कहते हैं, जो भी इस तरह का कार्य करेगा संसार के लिए एक सीख होगी। महादेव वो बच्चे कह रहे हैं, हम इनको दंड देंगे। सब अपने अपने पत्थर और नंदी के गणु लोग डंडे लेके खड़े हो जाते हैं। कर्म अच्छे होते हैं। महिषासुर कामधुनि को ले गया है, जिससे आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। महादेव क्षमा कैसे? गणेश कहते हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। तो गणेश ने सबको रोक लिया, और क्योंकि वह परशुराम जी से युद्ध कर रहे थे। माँ, भैया, नंदी, परशुराम जी, इन्हें माफ़ कर दीजिए। शिव शक्ति का पुत्र पिताजी परस का अपमान कैसे में कर सकता था, किंतु एक सीख रखी चाहिए अवश्य, क्योंकि मेरा परसों आपको मेरे को लड्डू में एक साथ रखता हूँ। परशुराम जी कहते हैं, अवश्य आपको मेरे को लड्डू देना होगा। लड्डू के लिए इनको क्षमा दे दिए। गणेश माँ से कहता है, इनको क्षमा कर दीजिए। गणेश ऋषि को कहते हैं कि आप आश्रम जाओ, मैं आपकी गाय यानी कामधुनि को
कामधनी को मैं सासुर से लेकर आता हूँ। पिताजी मुझको आशीर्वाद दीजिए। कार्तिक कहता है, गणेश अभी छोटा है। छोटा हुआ तो क्या हुआ, बुद्धि में तो सबसे बड़ा है। भैया आपने कैसे नहीं जाने दिया। जैसे आपको पुत्र की माँ को पीड़ा होती है, उसी प्रकार परशुराम जी को अपने काम योनि गाय को दुख हुआ है। महादेव अब संसार में एक ही दंत गणेश की पूजा जाएंगे। गणेश एक दंत से संसार में पूजा जाएंगे। ऋषि मुनि गणेश को कहते हैं, तुमको अपराध करने वालों को तुमने क्षमा कर दिया। तुम जैसा अच्छा कोई नहीं है। मैंने तुमको इतना प्रहार किया। गणेश परशुराम जी के पांव छू रहा है। गणेश कहते हैं कि यह एक दंत टूटा हुआ है और उस दंत को परशुराम जी गणेश के हाथ में रखते हैं और पंच युद्ध में होगा, जो ये पंच युद्ध होगा उसमें यह दंत अस्त्र का काम करेगा, एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा। और यही तुम्हारी लिखनी बनेगा। आज से तुम एक दंत गणेश एक दंत बन गए हो। बच्चे एक दंत की जय जयकार कर रहे हैं। गणेश की भी जय जयकार हो रही है। गणेश की जय जयकार हो रही है।